हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीशा महाजन, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे स्कार्स के बारे में। स्कार्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट इन टुडेज यूट्यूब वीडियो। जो आज टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनको मैं यहाँ पे दे रही हूँ विद ऑल द टाइम स्टैम्प्स, सो यू कैन चेक देम आउट। सो स्कार्स होते कैसे हैं? आपने देखा होगा किसी को स्कार हो जाते हैं पोस्ट एन एक्सीडेंट, या अगर किसी को कोई स्टिचेस लगे होते हैं उसके सूचर मार्क्स रह जाते हैं, या कई बारी किसी लोगों को एक्नी पिंपल्स के करके स्कार्स हो जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, या चिकन पॉक्स जैसी प्रॉब्लम के करके भी स्कार्स हो सकते हैं। सो मल्टीपल रीजंस रहते हैं जिसके करके हमें स्कार्स आ सकते हैं। जो ये स्कार्स हैं ये इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारी स्किन में एक टेक्सचरल चेंज आता है। मतलब अगर हमारी स्किन बिल्कुल प्लेन है, स्कार आएगा, वहां पे टेक्सचर का चेंज रहेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई खड्डा पड़ जाता है, अगर यहाँ कोई सूचर लाइन भी है या कोई एक्सीडेंट स्कार भी है, वो बिल्कुल सतह के साथ प्लेन नहीं रहता है, इसलिए वो स्कार आता है। ये होता है बिकॉज जो कोलेजन है, कोलेजन आपने नाम सुना होगा, हमारी स्किन के अंदर ये हमारी स्किन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो कोलेजन है वो उसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है। सो अगर नॉर्मल हमारा कोलेजन एक लाइन से पड़ा हुआ है, स्कार के अंदर वो सारा हैप्टाइज्ड अरेंजमेंट हो जाता है और उस चीज के करके वहां पे स्कार जो है वो हमें विजिबल रहता है। सो द मेन क्वेश्चन इज, क्या हम स्कार्स को खत्म कर सकते हैं? यस, हम स्कार को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर नहीं, हम स्कार को खत्म नहीं कर सकते। सो अगर वहां पे कोलेजन जो है वो सारा हैप्टाइज्ड है एक स्कार के अंदर, आप कुछ प्रोसीजर्स की हेल्प से उस स्कारिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसकी विजिबिलिटी बेटर हो। सो लेट्स से अगर मुझे इतने डिस्टेंस से किसी का स्कार दिख रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोसीजर्स आप उन स्कार्स की विजिबिलिटी को डिस्टेंस से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट इम्प्रूवमेंट रहता है कि अराउंड 50 to 60% तक की हम किसी को इम्प्रूवमेंट देते हैं। बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी मैं बात कर रही हूँ कुछ प्रोसीजर्स के साथ स्कार को ठीक करने की, बट क्या हम स्कार को बिना किसी प्रोसीजर के भी ठीक कर सकते हैं? वेल, हमारी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। सो अगर हम स्कार में कुछ नहीं भी करते हैं तो भी हमारी बॉडी उस स्कार को हील करने की कोशिश करती है। उसका टाइम ड्यूरेशन अराउंड 6 months to 1 year रहता है। सो लेट्स से अगर आपका कुछ रीसेंट स्कार आया है, आप नोटिस करेंगे कि कुछ मंथ्स में वो खुद से ही लाइट हो जाएगा। सो बॉडी खुद से इंप्रूव करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनिशियल स्कार में आप कुछ क्रीम्स यूज कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स यूज कर सकते हैं, एलियम सीबा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्रीम्स यूज कर सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल कोकोनट ऑयल लेके उसको उस एरिया में अच्छे से मसाज कर सकते हैं, स्कार वाले एरिया में। सो ये चीजें करके भी आप इनिशियल स्कार सेटिंग में स्कार इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कितना टाइम लगता है अगर हम एक स्कार में इंप्रूवमेंट देखनी है? तो स्कार इंप्रूवमेंट के लिए हमें मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स से अगर मैं फ्रैक्शनल CO2 लेजर, माइक्रोनीडलिंग, RF, मेसोथेरेपी या डर्मापेन 4 कर रही हूँ, सो अराउंड 6 to 8 सेशंस आप पकड़ के चलो कि एवरेज आपको इतने सेशंस की जरूरत पड़ेगी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाने के लिए। जो हमें रिजल्ट्स हैं वो कितना जल्दी हम देख सकते हैं और उनको हमें किस तरह से मेंटेन करना पड़ता है? सो द आंसर इज, आपको रिजल्ट्स आफ्टर 6 weeks दिखने शुरू हो जाते हैं। सो हम कोई भी प्रोसीजर अगर करते हैं उसके अंदर अगर आज हम वो प्रोसीजर करेंगे तो इन 6 weeks उसका एक विजिबल रिजल्ट आना शुरू होता है। आफ्टर 1 सेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं 10 to 20% इंप्रूवमेंट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कार आपको दिखना शुरू होता है। एंड the best part about any scar treatment is that whenever we are done with the sessions, आपका रिजल्ट इज फॉर एवर। जितना भी आपको रिजल्ट मिलता है, लेट्स से आपने स्कार ट्रीटमेंट कराया, आपको 60% रिजल्ट मिला, सो दैट 60% रिजल्ट इज फॉर लाइफ। आपको स्कार ट्रीटमेंट के सेशंस को मेंटेन नहीं करना पड़ता है। यस, आफ्टर अ फ्यू इयर्स इफ यू फील लाइक आई वांट टू गो अहेड एंड ट्राई डूइंग इट अगेन, कि क्या मुझे थोड़ा और इंप्रूवमेंट मिल सकता है, दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई। वन थिंग, यू कैन नेवर improve your scar 100%। ऐसा नहीं है कि मैं 6 to 8 सेशंस बोल रही हूँ तो आप सोचो मैं 20-30 सेशंस लेके देख लेता हूँ, क्या पता मेरा स्कार कंप्लीटली चला जाए। भगवान जैसी स्किन कोई डॉक्टर नहीं बना सकता है, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड यस, आफ्टर सर्टेन सेशंस, अगेन आफ्टर सम टाइम यू कैन ट्राई डूइंग मोर सेशंस, बट अदरवाइज व्हाट एवर रिजल्ट यू गेट, यू डोंट हैव टू मेंटेन इट, इट इज फॉर एवर। सो अगर हम अपने स्कार को इम्प्रूव करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है अपने स्कार को इम्प्रूव करने की? सो कुछ ऑप्शंस जो मैं अपने पेशेंट्स को अपने क्लिनिक पे ऑफर करती हूँ, दे आर फ्रैक्शनल CO2 लेजर, माइक्रोनीडलिंग RF, मेसोथेरेपी एंड डर्मापेन 4 ट्रीटमेंट।
सो वी टॉक इन डिटेल इन चारों ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। फ्रैक्शनल CO2 लेजर एक तरह की लेजर है जो माइक्रो चैनल्स बनाती है हमारी स्किन में, दैट लेजर टेक्नोलॉजी। उसके अंदर जो स्कार है उसकी हम सिटिंग्स करते हैं, देयर इज अ सर्टेन डाउन टाइम टू इट, मतलब कि अगर मैंने आज लेजर का सेशन किया है तो 5 to 7 डेज तक उसके ऊपर छोटे 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 डॉट्स दिखते हैं हमें, जो आपको पता लगेंगे कि हमने लेजर सेशन किया है। सो वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कोलेजन रीमॉडल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है माइक्रो नीडलिंग RF। माइक्रो नीडलिंग RF में कुछ नीडल्स का यूज होता है जो साथ में एनर्जी, RF एनर्जी यूज करती हैं। सो दोस नीडल्स गो इनसाइड द स्किन, डिलीवर द एनर्जी इनसाइड द स्किन, एंड दैट हेल्प्स इन कोलेजन रीमॉडलिंग। थर्ड ऑप्शन इज मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी एक प्रोसीजर रहता है जिसके अंदर हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं बट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी बेस्ड डिवाइस। उसके साथ हम यूजुअली सीरम्स ऐसे ऐड करते हैं जो हमें कोलेजन रीमॉडल करने में हेल्प करे। बट सिंस हम माइक्रो नीडलिंग करके उन सीरम्स का यूज कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं रादर देन अगर वो मैं सीरम आपको सीधा लगाने को दे दूं तो। Fourth option is the Dermapen 4 treatment. Dermapen 4 is a type of mesotherapy or a microneedling treatment, but it is a patented technology. उसकी needle ज़्यादा superior है, उसके serums जो हैं वो normal serums जो हम use करते हैं उनसे और ज़्यादा superior रहते हैं। So हमें ऐसा लगता है कि जो normal microneedling या mesotherapy जो है उससे भी ज़्यादा हमें improvement मिल जाती है when we are using Dermapen 4 treatments. So मोटा हमारे पास these 4 treatments are there for scar. So let's discuss कि हमें क्या precautions लेने पड़ते हैं with any of these scar treatments. So all of them are different. Let's start with fractional CO2 laser. When it comes to fractional CO2 laser, आपको heat से थोड़ा away रहना पड़ता है for 1 to 2 days, and you have to make sure that you apply a sunscreen all throughout the treatment. जब हम माइक्रो नीडलिंग RF की बात करें तो उसका भी एक सिमिलर प्रोटोकॉल रहता है, बट आपको हीट अवॉइड करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और इफ दैट इज समथिंग आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो आप अपना रिलीजियसली सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कीजिए ताकि हमें कोई साइड इफेक्ट ना आए। When it comes to Dermapen 4 और मेसोथेरेपी नॉर्मली जो हम करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इतना प्रिकॉशन नहीं रहता है, बट अगर आप सनस्क्रीन एप्लीकेशन करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो स्किन है वो डार्कर नहीं होगा पोस्ट ट्रीटमेंट सेशन। जब मैंने ट्रीटमेंट्स के बारे में, आज स्कार ट्रीटमेंट्स के बारे में जो बात करी, इनकी क्या डाउन टाइम रहता है या इनके क्या साइड इफेक्ट्स है, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट, फ्रैक्शनल CO2 लेजर। फ्रैक्शनल CO2 लेजर जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा डाउन टाइम रहता है ऑफ अराउंड 5 to 7 days। व्हाट डज डाउन टाइम मीन? डाउन टाइम मतलब कि अगर मैंने लेजर कराया है तो कितने दिन तक पता लगेगा कि मैंने एक ट्रीटमेंट को कराया है, और मैं सोशली इतना इजीली नहीं रोम अराउंड कर पाऊंगा बिकॉज पता लगेगा कि उसके ऊपर कुछ हुआ है। सो फॉर फ्रैक्शनल CO2 लेजर दैट इज 5 to 7 days ऑफ सोशल डाउन टाइम। व्हेन इट कम्स टू माइक्रोनीडलिंग RF के अंदर हमारा डाउन टाइम हार्डली 1 to 3 days रहता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। विद Dermapen 4 और मेसोथेरेपी आपका डाउन टाइम जो है हार्डली 1 day या कई बार उतना भी नहीं रहता है, 3 to 4 hours के अंदर स्किन नॉर्मल फील करती है। इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? हमारे पास मेनली इन प्रोसीजर्स के अंदर 2 तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उन साइड इफेक्ट्स को समझें और ये समझें कि उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो वन साइड इफेक्ट इज कि जहां पे हमने एक ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर आपको डार्कनिंग फील हो सकती है पोस्ट द लेजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सनलाइट में जाते हो, आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, तो जहां लेजर हुई है दैट स्किन इज मोर सेंसिटिव एंड मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन। सो मेक श्योर आप अपना सनस्क्रीन लगाएं, और एक PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं हम इसको, वो चीज हम अवॉइड कर दें। सो दैट इज वन वे। सेकेंड जो हम साइड इफेक्ट बोलते हैं इसके अंदर यह आ सकता है कि स्किन थोड़ा सेंसिटिव हो सकती है। सो अगर आप अपना पोस्ट लेजर पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस अच्छे से ले रहे हैं तो आपको सेंसिटिविटी के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो दीज आर 2 साइड इफेक्ट्स जो पॉसिबल है और अवॉइडेबल भी है। सो हमने सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में समझ लिया। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स। नाउ कॉस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द प्रोसीजर विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द साइज ऑफ योर स्कार। आप कितने स्कार के बारे में कितना स्कार ट्रीट कराना चाहते हैं और उस स्कार को कितने सेशंस लगेंगे। कॉस्टिंग यूजुअली इज पर सेशन फॉर ऑल दीज ट्रीटमेंट्स। या कुछ पेशेंट्स जो है उनके अंदर हम कोई पैकेज भी करते हैं, जैसे कि
अगर मुझे पता है आपको 6 सेशंस की जरूरत है, 8 सेशंस की जरूरत है, देन वी टेल यू दैट दिस इज व्हाट यू नीड मैंडेटरी. एंड वो जो स्कार है, आर वी डीलिंग विद लेग स्कार, फेस स्कार, किस तरह का स्कार, सो कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन दैट. ऑल्सो इट विल डिपेंड आप कौन से सिटी में है, आपके डॉक्टर के पास कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सो उस चीज पर डिपेंड करता है. सो द रेंज इज वेरी वेरिएबल. सो पर सेशन कॉस्टिंग आपकी स्कार की, it can start from around 4,000 and it can go to around 30,000 also, depending on the type of the scar that you have and the size of the scar that you have. Thank you so much for watching today's YouTube video. Don't forget to subscribe it and share it with someone who might benefit.